पर्व है। तो शिव कौन थे? इस विषय में दो प्रकार के सिद्धांत वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। यह भी लिखा है कि शिव साक्षात ब्रह्म है, परात्पर सर्वशक्तिमान भगवान है। शिव पुराण में, वेद में भी लिखा है, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यैमान् लोकानीशत ईशनीभिः। सर्वप्रथम एक रुद्र माने शिव थे और कुछ नहीं था। इसके बाद ब्रह्मा आदि हुए। और दूसरा प्रमाण यह भी मिलता है कि निम्नगायाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान गंगा नदी का है, देवताओं में, इष्ट देवों में सबसे ऊंचा स्थान श्री कृष्ण का है, पुराणों में सबसे ऊंचा स्थान भागवत का है, ऐसे ही वैष्णवों में माने भक्तों में सबसे ऊंचा स्थान शिव का है। अर्थात शंकर जी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, यह भी लिखा है। और शंकर भगवान है अनादि सर्वशक्तिमान, यह भी लिखा है। दोनों सही है। भक्त और भगवान में भेद नहीं होता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत्। भगवान को जो प्राप्त कर लेता है वो भगवान के समान हो जाता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। नारद दर्शन में कहा गया है कि भक्त और भगवान में भेद नहीं होता। जानत तुम ही होई जाई। जो भगवान को जान ले पाले वो भगवान के बराबर हो गया। भगवान में 8 गुण हैं। एष आत्मा परित पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजघत्सो विपासा सत्य काम सत्य संकल्पा। वेद कह रहा है। 8 गुण जो भगवान में है वो भगवत प्राप्ति करने के पश्चात जीव को भगवान दे देते हैं। कुछ छुपाते नहीं। अपना आनंद, अपना ज्ञान, अपनी सत्ता, ये सच्चिदानंद जो 3 चीजें हैं ये भगवान भक्त को दे देते हैं। सृष्टि करना और सृष्टि करने के बाद 2 काम। एक तो सर्वव्यापक हो जाना, ये भगवान को करना पड़ता है। सर्वव्यापक, परमाणु में व्यापक, और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठ जाना सदा के लिए। और अनंत जन्मों के कर्मों का वही खाता लेकर बैठना, उसको फल देना है पूर्व जन्म के कर्मों का। और वर्तमान काल के कर्मों को नोट करना है। अंदर
का जो अंतःकरण है वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, ये नोट करते हैं भगवान। इसलिए हम लोग जो भक्ति करते हैं उस भक्ति का भावार्थ यही है कि मन का अटैचमेंट भगवान में हो। मन का, सब लोग लिख लो ये वाक्य, मन का अटैचमेंट भगवान में हो, इसका नाम भक्ति। मुंह से राम राम श्याम श्याम करो वो भक्ति नहीं, कान से सुनो वो भक्ति नहीं, सिर मंदिर में पटको ये भक्ति नहीं, पैर से चारों धाम की मार्चिंग करो ये भक्ति नहीं, ये भगवान लिखते ही नहीं। वो ये लिखते हैं कि आपने भगवान को पाने के लिए कितने आंसू बहाए, यानी मन का प्यार कितने परसेंट हुआ, बस वही भक्ति। इंद्रियों से भक्ति करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो केवल मन का प्यार देखते हैं। वो कहते हैं कि देखो अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर अयोध्या च, तू अपने मन को मुझ में लगाए रह और मर्डर कर, मारो सबको। वो तेरा बाप भी सामने खड़ा हो तो मत सोचो कुछ। तो मन का अटैचमेंट भगवान में हो, उसका नाम प्रेम, भक्ति। मन संसार में प्यार करे, उसका नाम संसारी राग। तो वैराग्य का अर्थ मन का डिटैचमेंट, संसार से मन हटे, इसका नाम वैराग्य। भगवान में लगे, इसका नाम अनुराग। तो भक्ति का अर्थ है मन का प्यार। प्यार जैसे आप माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, बच्चे से प्यार करते हैं भीतर से, ऐसे भगवान प्यारे लगे। कान्ही नारी प्यारी जिन, ऐसे प्यारे लगे भगवान, तब समझो हम भक्ति कर रहे हैं। यदि आंसू नहीं आते भगवान के लिए तो फिर वो एक्टिंग है। आपके मन का अटैचमेंट संसार में है, आप धोखे में हैं। हम रामायण का पाठ करते हैं, रोज गीता का पाठ करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, ये अक्षर पढ़ने से क्या होगा? ये तो काका काका है। अक्षर पढ़ने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, वो प्रेम चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जब जोग और ज्ञान और वैराग्य से नहीं मिलते तो तुम्हारे फिजिकल इंद्रियों के भजन से भगवान नहीं मिलते। ये धोखे में नहीं रहना है, केवल अनुराग। हमारे देश में ये बात मस्तिष्क में 0.1% के भी नहीं बैठी है कि हम भक्ति चाहे 15 मिनट करें, चाहे 1 घंटा करें, मन से भगवान का स्मरण करें। स्मरण करना मन का काम, आंख का काम देखना। मंदिरों में जाके मूर्ति को देखा, संतों को देखा, ये दर्शन कहलाता है। इसका कोई लाभ नहीं, नुकसान हो सकता है। हमने देखा किसी महात्मा को, ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, मोटा है कि पतला है, गोरा है कि काला है, ये ऐसे कपड़ा क्यों पहनता है, ऐसे क्यों बैठता है, ये सब और नोट करके आए और अपराध कर बैठे।
हमको क्या मिला? अंदर घुसना है, संत के भी अंदर वाली चीज से प्यार करना है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अगर तुमको हमें प्राप्त करना है, हमको प्राप्त करना चाहते हो, तो मन का प्यार हो। आप सब लोगों का मन का प्यार भगवान से है। ध्यान दो, इधर उधर नहीं देखो, समझो। मन का प्यार अगर न होता तो आप लोग यहां क्यों आते है? लेकिन भी लगा है, भी नहीं लगाना, ही लगाना है, ही। आप लोग बोलते हैं ना मंदिरों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही, एव माने ही, तुम ही हमारे सब कुछ हो। और हम अभी क्या कर रहे हैं? तुम भी हमारे हो, तुम भी हो, तुमसे भी प्यार है, माँ से भी है, बाप से भी है। लड़की विदा हुई ससुराल के लिए, उससे भी 2 आंसू, गुरुजी विदा हुए, वहां भी 2 आंसू, सब जगह ये भी लगा है हमारा। भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मामेकं शरणं व्रज, केवल मुझसे प्यार करो और मेरे जन से प्यार करो, बस। क्यों? ध्यान दो, क्यों? इसलिए कि तुम जिस मन को शुद्ध करना चाहते हो, जो मन पापों से गंदा है, उस मन रूपी गंदे कपड़े को धोने के लिए निर्मल पानी चाहिए। आपका कपड़ा बहुत गंदा है, तो गंदे पानी से धोओगे तो और गंदा हो जाएगा। तो ये माँ बाप बेटा स्त्री पति ये सब मायाबद्ध है, इनसे प्यार करोगे तो और मन गंदा हो जाएगा। भगवान और संत जिसने भगवान को प्राप्त किया हो, इन दोनों से प्यार करोगे तो मन शुद्ध होगा। हमको शुद्ध करना है मन को, इसलिए भगवान कहते हैं कि केवल मुझसे प्यार करो, संसार से भी करो, हमसे भी करो, ये हमको बर्दाश्त नहीं। मैं उसका ठेका नहीं लेता, मैं उसका ठेका लेता हूं जो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, वो मन से ही उपासना होती है। तो महापुरुष और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान शंकर को भगवान मानो या वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव मानो, उसमें कोई भेद नहीं है। हमारे इसी भारत में कुछ दिन पहले दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ लड़ाई हो गई। गाली देने लगे लोग विष्णु को और शंकर जी को। जो शिव के मानने वाले थे तो विष्णु की बुराई करें, जो विष्णु को मानने वाले वो शिव की बुराई करें। मारपीट भी हुई। ये सब गलत है। आप चाहे शंकर जी की भक्ति करें, चाहे रामकृष्ण की भक्ति करें, ये सब भगवान है। भगवान माने षडैश्वर्य परिपूर्ण, जिसमें 6 ऐश्वर्य हो पूर्ण, जो संसार को बनाता है, संसार की रक्षा करता है, पालन करता है और संसार का प्रलय करता है। पार्वती ने भगवान शंकर का परिचय बताया था। जब राम रो रहे थे सीता के लिए जंगल में, तो पार्वती ने कहा था, शंकर जगत वंद्य जगदीशा
सुर नर मुनि सब नावत शीशा। शंकर जी जगदीश है, जगत के ईश। तो जगत का ईश तो ब्रह्म होता है, भगवान होता है, कोई संत तो होता नहीं। संत तो भगवान के आनंद को पा लेता है, ज्ञान को पा लेता है। बस संसार को बनाना बनाना ये कूड़ा कबाड़ा काम कोई संत नहीं चाहता। तो भगवान शंकर की भक्ति करने से भी भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात याद रखिए, भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। आशु माने जल्दी और तोष माने प्रसन्न होने वाले। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये धोखा है, इस धोखे में ना आइएगा आप लोग। तो भगवान के जितने स्वरूप हैं सबका कानून एक है। जो 100% मेरी शरण में आएगा उस पर मैं कृपा करूंगा, उसको मैं माया निवृत्ति कराऊंगा उसकी। वो नियम सबका एक सा है, भगवान शंकर हो या राम हो या कृष्ण हो। नहीं वो ऐसा है कि बस पानी छोड़ दो शंकर जी के ऊपर, एक मटका में एक छेद करके बात हो गया, अब तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये सब नहीं चलेगा। आंसू बहाना होगा, आंसू बहाना होगा, ध्यान करना होगा, रूप ध्यान करना होगा, सदा सर्वत्र ये रियलाइज करना होगा वो मेरे साथ है, वो मेरे हृदय में बैठे हैं। ये आप लोग भूल जाते हैं। मान लो मंदिर में या तीर्थ में या 10 मिनट को जब आप बैठते हैं पूजा पाठ करते हैं तो उस समय आप रियलाइज करते हैं भगवान हमारे अंदर है। फिर भूल गए, संसार में काम करने लगे, भूल गए। ये जो प्राइवेसी है आपकी, आप लोग सोचते हैं ना जो मैं सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। इसी प्राइवेसी के कारण हम अनंत पाप करते हैं। अगर ये हम ये रियलाइज करें कि भगवान हमारे हृदय में बैठा है, ये वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, कुरान कह रहा है, बाइबल कह रही है, वो नोट कर रहा है। अगर ये वेद विश्वास दृढ़ हो हम कोई पाप नहीं कर सकते। तो भगवान शंकर की भक्ति करो, चाहे रामकृष्ण की भक्ति करो, सब एक बात है। भगवान के अवतारों में, नामों में कोई भेदभाव नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे रूप, वो रूप मान लो भगवान का। जो नाम अच्छा लगे, जो गुण अच्छा लगे, जो लीला अच्छी लगे, अपनी पसंद के अनुसार जो मन को भाए, भगवान को सब स्वीकार है। भगवान किसी भाषा को नहीं चाहते, किसी भेष को नहीं चाहते, वो तो जीव से प्यार करते हैं। जीव, हम जीव हैं, हम शरीर नहीं है। ये भूल हमारी निकले, अपने को आत्मा मानो, भगवान का दास मानो, बस। और सब चीज दिमाग से निकाल दो और भक्ति करो मन से। साथ में इंद्रियां भी रहे, ठीक है, भगवान का नाम कीर्तन करो, अच्छा है। गदा गदा कहने से राम राम कहना अच्छा है, लेकिन मन का स्मरण अवश्य होना चाहिए। ये खास सिद्धांत है, इसको अंतःकरण में विश्वास पूर्वक जमा लो। भगवान के नाम में भगवान का निवास होता है। ये फीलिंग अंदर हो, फिर राधे कहो, श्याम कहो, तो उसमें कितना रस मिलेगा। ये राधे नाम श्री कृष्ण भी जपते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ? और हम उसको ऐसे लेते हैं जैसे कोई बेगारी कर रहा है। तो स्मरण प्रमुख रूप से भक्ति है। वो शंकर जी की भक्ति करो, चाहे रामकृष्ण की भक्ति करो, सबका एक फल है। बोलिए लाडली लाल की जय।
सती से कहा कि अब की तुम श्री कृष्ण बन के चलना अवतार लेके, और मैं राधा बनूंगी। भगवान शंकर बहुत गोरे हैं, तो वो राधा बन गए, और महाकाली काली है, काले रंग की, तो वो श्री कृष्ण बन गई, और दोनों ने अवतार लेकर लीलाएं की। तो काली द्वारिकानाथ श्री कृष्ण और भोलेनाथ राधा बन गए। काली बनी द्वारिकानाथ, राधा बन गए।